आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं एक ऐसा किस्सा लेके आया हूँ जो किसी इंसान की ज़िंदगी में घटा था और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा जो मेन कैरेक्टर है उसी को लेकर के मैंने वो किस्सा तैयार किया है जो आप सुनिएगा। मेरा मेन कैरेक्टर रमेश, उसके 4 बच्चे, वो चारों बच्चों की शादियां हो गई, चारों बच्चों की बीवियां हैं, घर बड़ा भरा पूरा है और रमेश की जो पत्नी है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती है कि आज मेरे घर में 4 बेटों की 4 बहुएं हैं और सबके बच्चे हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है और घर भी बड़ा है। हर बच्चे के एक कमरा मिला हुआ है और 5वां कमरा रमेश का और रमेश की पत्नी का। वो सबसे बड़ा बेडरूम है जहाँ पर कम से कम 3-4 बेड लगे हुए हैं और बाकी जो बच्चे हैं उनके घर में एक एक डबल बेड लगा हुआ है और 3-4 जो बेड लगे हुए जो रमेश के, वहाँ पे उन चारों बच्चों के बच्चे वहाँ उनके साथ सोते हैं और दादी से कहानियाँ सुनते हैं। दादी भी बड़ी खुश होकर के उनको कहानियाँ सुनाती है और कहानियाँ सुनाते सुनाते कब उनके बच्चों को नींद आ जाती है वो सब सो जाते हैं। फिर पत्नी रमेश के पास में उसके पलंग के ऊपर आके सो जाती है। ये दिनचर्या थी इन लोगों की। सुबह उठते ही खुशहाली का माहौल घर में। सबसे पहले रमेश की पत्नी उठ करके वो किचन में जाती, किचन को अच्छी तरह सफाई करने के बाद में चाय चढ़ाती और चाय बना करके अपने लिए और रमेश के लिए लेके कमरे में आती और रमेश को कहती कि उठिए आप चाय पी लीजिए। और बड़ा वो आलस को त्याग करते हुए रमेश उठ के जब अपनी पत्नी का चेहरा देख के बहुत खुश होता और उसके हाथ से चाय लेकर के पीने लगता। फिर दिन भर की जो दिनचर्या है उसके बारे में आपस में वो लोग विचार विमर्श करते हैं। ये डेली का उन लोगों का रवैया था और रमेश उससे कहता कि देखा, हम लोगों की फसल आज रंग लाई है और ये चारों बच्चों की बहुएं हैं, कितनी आदर सत्कार हम लोगों का करती है और उनके बच्चे हैं वो भी हम लोगों को कितना प्यार देते हैं। तो ये मेहनत रंग लाई हम लोगों की। आज हम लोग हर तरह से सुखी हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और बोलो और क्या सोच रही हो तुम? रमेश अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं सोच रही हूँ, आप जो बोल रहे हो वो चीज़ मैं ध्यान से सुन रही हूँ। बोले नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मुझे बता, मैं तेरा पति हूँ और तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ तू बिन बोले मेरे सामने आके खड़ी होगी, मेरे बगल में खड़ी रही। हर मुसीबत का सामना तुमने हंस के और मुझे साहस दे के करवाया है। तो मैं तुम्हारी एक एक चीज़ तेरे चेहरे को पढ़ के बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है। बोला फिर पति परमेश्वर आप बताओ मेरे दिमाग में क्या है। बोला बता दूँ? बोला हाँ बताइए ना। बोला देख, तेरा मेरा साथ है ना आज 45 साल का है। हम लोगों की ये जो शादी की 45 सालगिरह आने वाली है 1 महीने बाद, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ और आप भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। बोला हाँ, इसमें क्या दो राय है। मैं कहीं भूल कर जाऊँ लेकिन तुम कभी भूल नहीं करती हो। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो सोच रही हो
वो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या सोच रही हो। बोले फिर बताइए मैं क्या सोच रही हूँ। बोले तुम ये सोच रही हो कि आज बच्चे हर तरह से सुखी संपन्न हैं, खुश हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप रिटायर हो चुके हो। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। बोले आप मुझे बता रहे हो। तो बोला हाँ, तुम यही प्रार्थना करती है कि ईश्वर कभी ऐसा मौका ना आए कि मुझे बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़े। बोले बात तो आप सही बोल रहे हो, मैं वाकई यही सोच रही थी, लेकिन इसमें तुम सोच क्यों रही हो। तुम्हें मालूम है कि मेरी पेंशन आती है, वो पेंशन इतनी आती है कि मैं, तुम्हारा और मेरा आराम से खर्चा निकल सकता है। हम लोग बच्चों को कुछ देते ही हैं, उनसे कभी मांगते नहीं हैं। बोला मैं यही चाहती हूँ। बोला कि ये जो पेंशन है ना, जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक पेंशन आती रहेगी। अगर मैं पृथ्वी से चला गया या इस दुनिया से मैं अगर निकल गया तो वो पेंशन तुम्हारे पास आएगी। उतनी नहीं आएगी जितनी मेरे पास आती है, लेकिन उसकी आधी पेंशन तुम्हें मिलेगी। अभी पूरी पेंशन में हम दोनों का खर्चा चल रहा है, और जब मैं नहीं रहूँगा तो आधी पेंशन में तुम्हारा खर्चा निकलेगा। बोला आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करती हो। बोले मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया से रूबरू करवा रहा हूँ। आज बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, संस्कारी हैं, लेकिन कल किसने देखा है। और लाइफ नेवर स्टॉप। बोला आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ। जब तुम समझती हो तो अब तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ चल रही थी मैंने क्या सही बताया या गलत। बोले नहीं नहीं, आपने जो चीज़ बताई वही मैं सोच रही थी। तो अब बोलो आज का क्या प्रोग्राम है। बोले प्रोग्राम कुछ नहीं है, बच्चे अभी उठते हैं, उठने के बाद इनसे बातें करेंगे, और 1 महीने बाद में हमारी 45वीं मतलब विवाह की सालगिरह है, तो उस बारे में इनसे डिस्कस करेंगे बच्चों से। बोले ठीक है, अभी तो चाय पी लो, फिर बाद में बच्चों से हम लोग बात करेंगे। बच्चे क्या राय देते हैं, क्या चाहते हैं, वो उनको हम लोग बताएंगे, उनसे पूछेंगे भी। बोला कि हाँ तुमने ठीक कहा। उसके बाद में वो लोग चाय पीने लगे। इतनी देर में ही बच्चे सब आ गए। दादाजी गुड मॉर्निंग, दादाजी गुड मॉर्निंग, दादाजी गुड मॉर्निंग, दादी गुड मॉर्निंग। ये कहते कहते बच्चे उनके पास में आके बैठ गए। बैठ के बोला कि दादी मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे भूख लगी है। बोला देख बेटा, भूख तो लगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों ने ब्रश की कि नहीं। नहीं दादी हमने नहीं की। तो तुम सब लोग पहले ब्रश करके आओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना कह के वो अपने रमेश के पलंग से उठ करके किचन में चली गई। बच्चे दादाजी से खेलने लगे। दादाजी वो बड़े प्रेम से उन्हें बातें बता रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन सी मास्टरनी तुम्हें डांटती है, कौन सी मास्टरनी से तुम्हें डर लगता है, कौन मास्टर तुम्हें मतलब कि ताना देता है। वो सब बातें दादाजी पूछ रहे थे। इन द मेन टाइम बड़ी वाली बहू आई। आके उन्होंने कहा कि तुम लोग सुबह सुबह आकर के दादाजी को परेशान करने लगे, चलो बाहर चलो, हॉल में बैठो। तो मालूम है ना दादी जी तुम लोगों के लिए नाश्ता बना रही है, हॉल में बैठोगे वहाँ तो नाश्ता करोगे। दादाजी के कमरे में कोई नाश्ता करता है क्या। बोले नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, वो बच्चे मेरे पास बैठे बातें हम मैं उससे स्कूल के बारे में पूछ रहा था। बोले ठीक है पापा आप लोग बाहर आ जाओ, और बच्चे बाहर बैठेंगे, वहीं बैठ के हम लोग बातें करेंगे, तब तक आपका लड़का भी उठ जाता है। बोला क्या उठा नहीं क्या। बोले नहीं वो वॉशरूम गए हुए हैं, आएंगे तो सीधे हॉल में ही आएंगे, तब तक मम्मी चाय वगैरह बना रही है या मैं जाके बना लूँगी, आप चिंता न करें। इतना कहने के बाद में
रमेश उठ के बाहर आया, आके हॉल में बैठा। बच्चे भी आके सामने सोफे में बैठ गए। तब तक रमेश की पत्नी बच्चों के लिए नाश्ता और चाय लेकर के आई और सबको दी। सब खा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। और उधर में उसकी पत्नी जो बड़े वाले लड़के की, वो किचन में गई, वो चाय वगैरह बनाने लगी। तब तक उसके छोटी वाली आ गई, वो भी किचन में चली गई। फिर उससे छोटी वाली, यानी चारों बहुएं किचन में गई, जाके कुछ ना कुछ वो लोग काम कर रही थी। और इधर में रमेश की पत्नी उससे बोली देखो घर में कितनी सुख समृद्धि है। आज सब बहुएं जानती हैं कि घर में क्या बनाना है। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, वो आगे क्या होता है वो आप कल सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।